बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज भगवान शंकर विवाह करके हिमाचल की आज्ञा देने के पश्चात शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर के उस अभिषेक की विधि पूरी की। हे बोले, ये कथा भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं शिव महापुराण। उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव था, बहुत सुंदर उत्सव मन रहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर के माहेश्वर ने ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बैठा करके वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों के द्वारा अग्नि में आहुति दी। हे तात, उस समय काली के भाई मेनका ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर के लोकाचार का आश्रय लेकर प्रसन्नता पूर्वक अग्नि देव की परिक्रमा की। हे नारद, तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिवा और शिव विवाह का विशेष कार्य संपन्न पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण करवाया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालाभवन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर का दान किया। उसी समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से शिव दंपति एक आसन पर विराजमान होकर के भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। हे मुनीश्वर, तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर शस्त्र प्रवासन किया। इस प्रकार के विधि पूर्वक विवाहिक यज्ञ पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान दिया। इसी प्रकार से भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। अब भगवान शंकर और मां पार्वती को जब विदा किया तो ब्रह्माणी ने पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुला करके कहा कि हे महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा करवाइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कह करके प्रेम से वशीभूत होकर के फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके लिए वियोग के भय से व्याकुल होकर बेटी को बारंबार गले लगा करके अत्यंत उच्च स्वर में रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक में पड़ के मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देवपत्नियां भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब के सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर भगवान शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा चुप कौन रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्र मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे कि हे बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहां चली जा रही हो। ऐसा कहकर के सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों ने, श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से विधि पूर्वक आध्यात्मिक का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचारणवश बार बार रो उठती थी। माँ पार्वती की रोते ही सब स्त्रियां रोने लग जाती। माता मैना तो बहुत रोई, भौजैया भी रोने लगे। यही दशा भाइयों की भी थी।
शिवा की मां, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रुदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम से सौहार्द होकर रोने लगे। तब हिमालय विवेकपूर्ण धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया। सबने मिलकर के आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने सभी शुभ आशीष कामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे सम्मान दिया जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के दिव्य शुभ राशि भेंट की और दूसरों के लिए परम सुलभ थी। भगवान शंकर और मां पार्वती विदा हुए। तदंतर कैलाश पर पहुंचकर भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूं। तुम्हें पूर्व जन्म की बातें स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य के संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो मुझे बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर के शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, हे प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर के लोकाचारण परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्रित करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात सब देवता नाना रत्नों से सुशोभित होकर के अपनी स्त्रियों और सेवगणों के साथ आकर के भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उन्हें स्तुति करके परिक्रमा करके भगवान शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। हे मुनि, साक्षात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी भगवान श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया, तब मैंने और विष्णु को भगवान शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर भगवान हरि ने उन्हें परब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की और भगवान शिव और शिवा में मन लगा करके पवित्र होकर के प्रतिदिन इस प्रसंग को जो सुनता है और दूसरों को सुनाता है वह शिव लोक को प्राप्त होता है। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं। अब रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में इसे कुमार खंड कहा गया है, इसमें प्रवेश करें। इस खंड में देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार, देवों के मांगने पर भगवान शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिकेय को देना, कुमार की अध्यक्षता में देवसेना का प्रस्थान होना, महिषागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः भगवान श्री हरि और तारक में भयानक युद्ध की कथा इस रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में कुमार खंड में आता है। वंदे वंदनम तुष्टिमानस्मति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्ण पूर्ण कर पूर्णानिखिलेशवंशं शिवम सत्यम सतमयम त्रिसत्यम विभम सत्यप्रियम सत्यवदम विष्णु ब्रह्मतम स्वीकार करियो पाकृति शंकरम। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्ण नंदनमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप है। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिसका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, तो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु भी जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा के अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर को मैं वंदन करता हूँ। नारद जी ने पूछा कि देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव और सर्वसमर्थ है, आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए
पार्वती के साथ विवाह किया, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ। हे ब्रह्मा जी, मुझ पर कृपा करके यह सारा वृतांत पूर्ण स्वरूप में आप मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा के उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने का उनका कार्तिक के नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठा करके अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति, अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्ष पूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया तथा साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी जी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर के सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने कुमार को अपने अपने अनुसार उनको अस्त्र शस्त्र और सामग्री उपस्थित की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दर्द हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी। उसी समय तारक वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। क्योंकि सभी देवताओं ने कहा, हे महाराज, अब आप कुमार को आज्ञा दीजिए, ये तारकासुर का वध करे और आप हमें सौंप दीजिए। तो भगवान शंकर ने अपने पुत्र कुमार को तारकावध करने के लिए देवताओं को सौंप दिया। फिर तो भगवान शिव की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्रित होकर के ग्रह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत में चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवता मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारकासुर का वध कर देगा। वे भगवान शंकर के तेज से प्रभावित होकर कुमार के सेनापति तत्व में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आ गए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्धघोष को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आता देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजय हो जाओगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर के सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया, उनका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और सब के सब कुमार को आगे करके उतावली के साथ महासागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक अस्त्रों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां पर आ धमका, जहां वे सभी देवता खड़े हुए थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियां तथा अन्य प्रकार के कर्कश शब्द करने वाले रणवाद बज रहे थे। उसी समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पाद धात से पृथ्वी कांप रही थी। उस भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर के तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उसी समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। अब तो सभी देवता कुमार कार्तिकेय को आगे करके युद्ध करने के लिए डट गए। आमने सामने सेनाएं हुई। दैत्य और दानव देवता सब एक दूसरे से भिड़ गए। सारी रणभूमि रणमुंडों से व्याप्त होने लगी। रणमुंड वहां पर दिखाई देने लगे। तब महाबली तारकासुर बड़ी सेना के साथ
देवताओं से युद्ध करने लगा। इसी प्रकार से युद्ध होता गया। अचानक भगवान शंकर के गण वीरभद्र वहां पर उपस्थित हुआ और जाकर के महाअभिमानी तारकासुर के सामने प्रकट हो गया। तारकासुर के साथ वीरभद्र युद्ध करने लगा। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा और सारी सेना इस युद्ध को देख करके, जितने भी दैत्य सेना थी, वे भागने लगी। अब तो तारकासुर को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपने 10,000 भुजाएं बना करके वीरभद्र के ऊपर झपट पड़ा। वीरभद्र ने भी भगवान शिव का ध्यान किया और त्रिशूल हाथ में लिया, जिसके तेज से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीरबाहु के द्वारा कहला करके उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देख करके असुर सेनापति महावीर तारक का कुपित हो उठे। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था, अतः देवताओं को ललकार करके उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसे महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। उस भयभीत देवताओं को यो पीटते हुए देखकर भगवान अच्युत को क्रोध आया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हुए। भगवान श्री हरि नारायण ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शार्ंग धनुष को लेकर के युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। हे मुने, तदंतर सबके देखते देखते भगवान श्री हरि नारायण और तारकासुर में अत्यंत भयंकर रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच भगवान नारायण ने कुपित होकर के महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्री हरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर के वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था, अतः तुरंत ही उठ करके दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था, तथा युद्ध स्थल में परस्पर युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर, भगवान शंकर सुवन स्वामी कार्तिकेय, तुम तो देवाधिदेव हो। हे पार्वती सुत, विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारकासुर की मृत्यु नहीं लिखी है। यह मुझसे वरदान पाकर के अत्यंत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। हे पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हे महाप्रभु, तुम्हें मेरे कथना अनुसार ही करना चाहिए, परंतु तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हे पार्वती पुत्र, तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। हे मुने, यो मेरा कथन सुन करके शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठहाका मारकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुमन कुमार तारकासुर के वध का निश्चित करके विमान से उतर पड़े। पैदल ही गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दंपति हुई उस बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर के पैदल ही दौड़ रहे थे, उसी समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उसके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अप्रेम बलशाली थे। उन षणमुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सुर श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं समस्त वीर प्रथम गणों, लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं, उन सब देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं का दुर्वचन कह करके वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा।
उसी समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषावेश में आकर के गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उसी समय समस्त देवताओं ने जय जयकार शब्द किया, देव ऋषियों ने इष्टवाणी द्वारा स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ तो अत्यंत दुस्सह महान भयंकर संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला कुमार और तारक दोनों की शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अतः अत्यंत रोग वेश में आकर के परम एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। और इसी प्रकार भगवान शंकर का ध्यान करते हुए कार्तिक के कुमार ने तारकासुर का अंग छिन्न भिन्न कर दिया, काट दिया। और ऐसे कटे हुए मृत प्राणी को देख करके, राक्षस को देख करके जितने भी राक्षस थे सब हाथ जोड़ करके कुमार के सामने पाही पाही करने लगे कि हे महाराज रक्षा कीजिए। यो पुकारते हुए कुमार के शरणागत हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा में भाग करके पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भंग हो गई और मुख पर दीनता छाई गई। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार वे सारी शून्य देता नष्ट हो गई। देवगणों के भय के कोई भी ठहर ना सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गए। जो कुमार को विजय देख करके जब एक साथ संपूर्ण देवताओं त्रिलोकी के संपन्न प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ, उसी समय भगवान शंकर भी कार्तिक की विजय का समाचार पाकर के बड़ा प्रसन्न हुए। पार्वती के साथ गणों से घिरे हुए वहां पर पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह की समाता नहीं था, वे मां पार्वती परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्र से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर के शंभु और पार्वती को गुहा पर सत्वन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण मुनि सिद्ध चरणों में शिव नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उसी समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे, विशेष रूप से जय जयकार होने लगी, नमस्कार के शब्द बारंबार उच्चार होने लगे। उसी समय वहां पर महान विजय उत्सव मनाया गया, जिससे कीर्तन की विशेषता थी। व्यवस्थान गाने बजाने शब्द का अधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त हो गया। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। इसी प्रकार से भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान पर्वत को चले गए। इधर तारक के मारा जाए देख करके सभी देवता अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी आने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुमन कुमार की स्तुति करने लगे और सभी जयकार करने लगे। ब्रह्मा जी कहते, हे मुनि, जब भगवान विष्णु आदि देवता इस प्रकार कुमार का सत्वन किया, तब उन प्रभु ने देवों के क्रम से नया नया वर प्रदान किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पर पहुंच गए। उसी समय भगवान शंकर शिवा से बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया, अभयदान होकर विदा किया। हे मुने, उस अवसर में देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोगों को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुने, इसी प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत होकर के सुखदायक एवं दिव्य है कुमार का ये चरित्र मैंने तुमसे वर्णन किया, और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी महाराज कहते हैं कि तारका सुर के कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर के नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवादिदेव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। हे प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकी के सहृदय वृत्तांत को जो अमृत से भी उत्तम है सुन लिया। अब गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत एवं दिव्य चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के लिए है, वह मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं,
हे महामुनि, नारद जी का ऐसा वचन सुन करके ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले कि हे नारद जी, मैंने पहले विधि पूर्वक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया, तब उस पर हाथी का सिर लगाया। यह कथा हम कल करेंगे, आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल भगवान गणेश जी का जन्म उत्सव मनाएंगे और उनके प्राकट्य की कथा का श्रवण करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले कार्तिक भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले शिव महापुराण की जय।